हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 9 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ साथ जो भी स्टैटिक फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे उनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी यूज़ होने वाले हैं। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। साथ ही इसमें फ्रेंड्स डेली पीडीएफ हम प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, केवल वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सिद्धबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोटद्वार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सिद्धबली जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन कोटद्वार को नेशनल कैपिटल दिल्ली से कनेक्ट करेगी। सिद्धबली टेम्पल उत्तराखंड के कोटद्वार शहर में स्थित है। द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सतविंदर सिंह जोश। APRACA यानी एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, GR चिंतला। तो आपको मालूम होगा GR चिंतला नाबार्ड के चेयरमैन हैं और इन्होंने अब APRACA के अध्यक्ष पद के रूप में जो है कार्यभार संभाला है। APRACA इसका गठन 1977 में हुआ था और 21 देशों के एग्रीकल्चरल, रूरल, माइक्रो फाइनेंस से जुड़े इंस्टीट्यूट और एजेंसी इसमें शामिल हैं। और चिंतला जी ने DPK गुणाशेखरा इनको रिप्लेस किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि APRACA इसका सेक्रेटेरिएट बैंकॉक, थाईलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और देखिए, इस बार काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहा है, यहाँ तक कि इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसके थीम में थोड़ा गड़बड़ी की है। तो देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो इंटरनेशनल वीमेंस डे 2021 का थीम रहा है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल वीमेंस डे कैंपेन थीम क्या रहा है, तो इसका कैंपेन थीम रहा है चूज टू चैलेंज। तो ये दोनों थीम आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए ये नहीं आता है, केवल ये आ जाता है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, वरना आपका आंसर जो है ये रहेगा वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। और ये कैंपेन में शामिल हुए हैं इस तरह से हैंड रेस करके। तो इस कैंपेन का थीम रहा है चूज टू चैलेंज। किस राज्य ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में समर्पित किया है, यानी ईयर ऑफ एजुकेशन? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने। और अरुणाचल प्रदेश के CM है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और कैपिटल है ईटानगर। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के नाम से जाना जाता था। 20 जनवरी 1972 को इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश किया गया। फाइनली 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से जुड़े फोक डांस की बात करें तो मोपिन, सोलुंग, लोसार, बोरी बूट और द्री यहाँ के काफ़ी फेमस फेस्टिवल हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। साथ ही पासीघाट, परशुराम कुंड, नामदापा नेशनल पार्क, बॉमडीला, तवांग, अपदनी ट्राइबर पीपल, ये काफ़ी आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए फैक्ट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश जो भी नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनमें लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। 7 सिस्टर स्टेट्स कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। और इंडिया का पहला सोलर बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च हुआ है। मैत्री सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है फेनी रिवर पर, फेनी नदी पर ये स्थित है। तो ये किस लिए न्यूज़ में रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु इसको जो है उद्घाटन किया है
और ये जो मैत्री सेतु है ये फेनी रिवर के ऊपर जो है बना हुआ है। आपको बता दें कि जो फेनी रिवर है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। और साथ ही जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है इसमें टोटल कॉस्ट आई है 133 करोड़ रुपीस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट है कि इस ब्रिज की लेंथ कितनी है, तो 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है। और ये त्रिपुरा के सबरूम से जो है बांग्लादेश के रामगढ़ को कनेक्ट करता है। ये लोकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ त्रिपुरा को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट का दर्जा भी दिया गया है, यानी इस तरह से इसको माना गया है कि अब जो है ये नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है, तो ये जो है इसका द्वार खोल देगा अब बाकी की जो भी कंट्रीज हैं लगे हुए, जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट से भी ये कनेक्ट हो सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के सबरूम में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इसकी भी जो है आधारशिला रखी है। यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सभी फैक्ट्स को आप नोट करते जाना। साथ ही एक करंट अफेयर्स और यहाँ पर रह गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे 208 इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को भी रखा है। 40 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। अब आपको ये जानना चाहिए कि जो त्रिपुरा है ये भारत से किस नेशनल हाईवे से जुड़ा है, तो नेशनल हाईवे 44 से ये भारत से कनेक्ट होता है। और ये जो नेशनल हाईवे 44 है ये आसाम, मेघालय, नॉर्थ बंगाल, कोलकाता और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया इन सभी से ये होकर गुजरता है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं बंगाली, कोकबोरोक एंड इंग्लिश। तो ये टर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पूछा भी जाता है कोकबोरोक। तो ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, यहाँ पर बोली जाती है। साथ ही सेफाई जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तो एसएससी में पूछी गई है 1-2 बार, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जम्पुई हिल ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये त्रिपुरा में स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए खर्ची पूजा, ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर में। नीरमहल फेस्टिवल और गरिया पूजा ये भी त्रिपुरा में मनाई जाती हैं। और उजियंता पैलेस, नीरमहल वाटर पैलेस, अखुरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि अगरतला में है और भुवनेश्वरी टेम्पल ये सभी त्रिपुरा में है। अगर आप मेरे से पूछे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो वो है ये अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये फ्रेंड्स सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में तो पूछा जाता है, साथ ही किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कहाँ पर है, ये त्रिपुरा में है। तो ये है उजियंता पैलेस और ये है आपका नीरमहल और ये है अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। देखिए चेक पोस्ट क्या होता है, यहाँ से क्या है बांग्लादेश के साथ जो है हम ट्रेड करते हैं, पैसेंजर्स का आना जाना यहाँ से होता है। तो एक वेस्ट बंगाल में भी इंटीग्रेटेड पोस्ट है जिसका नाम है बेनापोल एंड पेट्रापोल। तो उसके बाद बांग्लादेश के साथ भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा अखौरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये त्रिपुरा में है। 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2020-21 किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये की गई है उड़ीसा में। स्पेसिफिकली बात करें तो उड़ीसा के बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। भारत सरकार ने हाल ही में किस बीमा लोकपाल नियम में संशोधन किया है, यानी उसको अमेंड किया है, तो ये किया है इन्होंने इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017। तो अब इसमें क्या अमेंड किया है, तो इन्होंने अब जो भी इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं उनको इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के दायरे में अब ला दिया है। ठीक है, पहले ये जो है ऑम्बुड्समैन के दायरे में नहीं आते थे, अब इनको दायरे में ला दिया गया है। ऑम्बुड्समैन का मतलब होता है लोकपाल। साथ ही जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अब ऑनलाइन अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 11 नवंबर 1998 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन इसको बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। साथ ही इसकी जो पावर्स हैं, फंक्शंस हैं और टर्म्स ऑफ ऑफिस है, ये सभी इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल्स 2017 में दर्ज हैं। और आपको बता दें कि जो भी इसमें अपॉइंटमेंट होती है, ऑम्बुड्समैन की जो भी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसमें जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन शामिल रहते हैं। एक तो IRDA के चेयरमैन, LIC के चेयरमैन,
जीआईसी के चेयरमैन और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये सभी मिलकर जो है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन को चुनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछ ले जाते हैं, आपके बैंक एग्जाम में भी अब पूछे जाने लगे हैं इस तरह के क्वेश्चन, जो डीपली इस तरह से निकल के आते हैं, है ना। आपने देखा भी होगा जिन्होंने बैंक के एग्जाम दिए होंगे कि जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इनसे अब काफ़ी डीप पूछा जाने लगा है। तो इसी तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको बता दें कि जो इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है ये 3 साल के लिए चुना जाता है, या फिर जब तक इसकी एज 65 ईयर्स ना हो जाए तब तक, और इसकी जो है रीअपॉइंटमेंट नहीं होती है। किस राज्य ने यूनाइटेड नेशन विमेन के साथ टेक्निकल फेस्ट शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। तो इसके तहत जो भी महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने सांझ शक्ति हेल्पलाइन इसको भी लॉन्च किया है 181। पंजाब सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर हैं वीपी बदनौर और कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब से जुड़े अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो पंजाब सरकार ने हाल ही में मिशन लाल लकीर इसको अप्रूव किया है। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने आई रखवाली ऐप इसको लॉन्च किया है। साथ ही हर घर पानी हर घर सफाई इस मिशन को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही PR इनसाइड मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है पंजाब सरकार द्वारा। DG नेस्ट इस मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है। साथ ही जल है ता कल है इस रेडियो प्रोग्राम को भी पंजाब में अब एयर किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस समिति के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समिति ने हाल ही में अपनी पहली जो है कॉन्फ्रेंस पूरी की है, पहली मीटिंग भी पूरी की है। इस कमेटी में 259 टोटल मेंबर्स हैं, काफ़ी हाई लेवल नेशनल कमेटी है ये, प्रधानमंत्री इसको हेड कर रहे हैं। और ये किस लिए बनाई गई है कि भारत की जो स्वतंत्रता है इसके 75वें साल यानी जो कि 15 अगस्त 2022 को पूरे हो जाएंगे, तो इसको मनाने के लिए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और इस उत्सव का नाम क्या रहेगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 12 मार्च 2021 से इसकी सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी और 15 अगस्त 2022 तक ये चलती रहेगी, ठीक है। और 12 मार्च को ही क्यों शुरू की गई है? 12 मार्च को इसलिए शुरू की गई है क्योंकि 12 मार्च को जो साल्ट सत्याग्रह है जो महात्मा गांधी जी द्वारा लीड किया गया था, इसकी 91वीं जो है वर्षगांठ है, एनिवर्सरी है। और इसमें ये सभी मेंबर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं और यूनियन मिनिस्टर्स हैं। सोनिया गांधी भी है इसमें, लता मंगेशकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, अमर्त्य सेन है, ठीक है। ये नाम थोड़ा आपको लगेगा क्योंकि इनकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इतने अच्छे रिलेशन नहीं है, पर इनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, अमर्त्य सेन को। सोनिया गांधी भी हैं यहाँ पर। उस महिला पहलवान का नाम बताइए जिसने रोम में माटेओ पेलिकोन रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है विनेश फोगाट ने, और इनकी कैटेगरी रही है 53 kg कैटेगरी, इन्होंने गोल्ड जीता है और इन्होंने कनाडा की रेसलर को हराया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इन्होंने हाल ही में एक गोल्ड और जीता है किस प्रतियोगिता में? आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में। स्विस ओपन 2021 के महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है कैरोलिना मारिन ने। मतलब यहाँ पर बैडमिंटन की बात हो रही है, ऑप्शंस देखकर आप समझ सकते हैं। और इन्होंने जो है भारत की पीवी सिंधु को हराया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि कैरोलिना मैरिन ये स्पेनिश प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्पेन से हैं। महिलाओं का ATP कतर ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पेट्रा क्विटोवा ने। तो बात हो रही है यहाँ पर लॉन टेनिस की या फिर सिंपल टेनिस की बात हो रही है यहाँ पर। और ये जो है चेक रिपब्लिक से हैं, पेट्रा क्विटोवा। तो इन्होंने जो है गैरबिन मुगुरुजा को हराया है और इन्होंने ATP कतर ओपन टाइटल जीत लिया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नाग रिवर फ्लोज थ्रू विच सिटी? नागपुर। अलॉन्ग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गुजरात। इंडिया commemorates the Chabahar Day on which day? March 4. Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank announced opening of 2 new Kendriya Vidyalayas in which states? So Karnataka and Punjab. Name the principal scientific advisor to Government of India who launched Swachhta Sarathi Fellowship, and the answer is K. Vijay Raghavan.
और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने इनके आंसर सही दिए हैं, कुछ ने एक क्वेश्चन का आंसर भी दिया है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अचीवमेंट वाली बात है। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर किया कीजिए। अन्ना सागर लेक इज़ इन विच स्टेट? हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इराक? मलनकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च इज़ इन विच स्टेट? ये चर्चा में है तो इसको याद रखिएगा। विच स्टेट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स? Which cricketer recently became the third man to hit 6 sixes in an international over? साथ ही कंट्री बता दीजिएगा इस क्रिकेटर की। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें जरूर बताइएगा, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।